संविधान को तार तार करने वाले, उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए, बिहार की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले उनके पिताजी जो माननीय न्यायालय के द्वारा अपराधी, आर्थिक अपराध के आरोप में जेल में जमानत पर हैं। संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है, संविधान का अपमान किया है। तार तार करने वाले पहले क्षमा मांगे और नौटंकी करना बंद करें। कांग्रेस राजद के लोग हमेशा संविधान का अपमान करते हैं। संजय कुमार जिस मानसिकता के अंदर पले बढ़े हैं, जिसकी गोद में भारत तेरे टुकड़े होंगे के सोच लेकर कांग्रेस की गोद में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो परेशान हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ सदीप सिंह। देखिए, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, जिसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं बड़े ही धूमधाम से यह जयंती मना रही है। देखिए, सवेरे सवेरे आरजेडी प्रदेश कार्यालय में भी तेजस्वी यादव ने अम्बेडकर जयंती मनाया और इस अवसर देखिए मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने एनडीए पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, यदि कोई संविधान से छेड़छाड़ किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं और बीजेपी को आरक्षण चोर, आरक्षण खोर बताया है। देखिए, इसको लेकर के जब अभी भी बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जब उनसे सवाल किया गया, तेजस्वी यादव आरक्षण चोर बता रहे हैं, कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे यदि संविधान से छेड़छाड़ हुआ। देखिए, विजय सिन्हा हमला करते हुए तेजस्वी यादव पर सीधे कह रहे हैं कि बिहार की जनता से इन्हें माफ़ी मांगनी होगी। इन्हें ही नहीं बल्कि इनके जो पिता हैं लालू प्रसाद यादव, उनको भी बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि ये लोग हमेशा से संविधान का अपमान करते रहे। चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे राजद वाले हो, ये लोग संविधान को गाली देते हैं, संविधान को लेकर के हमेशा ये अपमानजनक बातें कहते हैं, जिसको लेकर के इन्हें बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और भी कई सारे सवाल विजय सिन्हा से किए गए, तमाम फर्क डाल देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। संविधान को तार तार करने वाले, उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए, बिहार की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले उनके पिताजी जो माननीय न्यायालय के द्वारा अपराधी, आर्थिक अपराध के आरोप में जेल में जमानत पर हैं। संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है, संविधान का अपमान किया है। तार तार करने वाले पहले क्षमा मांगे और नौटंकी करना बंद करें। कांग्रेस राजद के लोग हमेशा संविधान का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध बयान देते हैं, संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैला करके जन आंदोलन की तैयारी करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के हितैषी कतई नहीं हो सकते। उन्होंने भाजपा को आरक्षण चोर, आरक्षण खोर कहा। सबसे बड़े आरक्षण का दुश्मन अगर जो कोई देश में है तो परिवारवाद की राजनीति करने वाला, जो संविधान के भावनाओं के विपरीत उच्चस्थ पद पर अपने परिवार के आरक्षण को रिजर्व कर दिया। ऐसे मानसिकता के राजद कांग्रेस के लोग आरक्षण के भी विरोधी हैं और संविधान के भी विरोधी हैं। विजय साहब, वक्फ अधिनियम के खिलाफ कल पश्चिम बंगाल में गोलियां चली हैं, 2 बच्चे के साथ 2 लोग मारे गए हैं। ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि ये कानून हम लागू नहीं करेंगे। उधर हेमंत सोरेन ने आज कहा है कि हम ये कानून लागू अपने राज्य में नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? जो राष्ट्र के हितैषी नहीं है, जो अपने सत्ता और वोट की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, जो कमजोर मुसलमानों को उसका हक देना नहीं चाहते, जो गरीबों का हितैषी नहीं, जो गरीब विरोधी है, जमीन माफियाओं के हित में काम करने वाले लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ये भू माफिया का सहयोगी है, ये जमीन माफियाओं का सहयोगी है और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर सरकार चुप नहीं बैठेगी। केंद्र सरकार
पूरी ताकत से इनके मानसिकता को कुचलने का काम करेगा। तो बीजा साहब तो ये भी कह रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं और राजद की तरफ से उनका स्वागत करने का बात कहा जा रहा है। राजद तो सबसे पहले जमीन माफियाओं का सरगना रहा है, जिसका पुत्र ही 1 वर्ष के उम्र में ही कई संपत्तियों का मालिक बन जाए। ये तो माफियाओं का ही एक जमकड़ा, जितने इंडी गठबंधन में बैठे लोग हैं, परिवारवाद एक भूमाफियाओं का सरगना है और वैसे मानसिकता को ज़्यादा परेशानी हो रही है इस विधेयक से। लेकिन ये विधेयक गरीब मुसलमानों का और भारत का संविधान के अनुकूल ये विधेयक है। लोकसभा में जिस पर बहस हुआ, सब पार्टी ने भागीदारी किया, वोटिंग हुआ, उसके बाद ये विधेयक पास हुआ। इसका विरोध करने का मतलब संविधान का विरोध, और संविधान विरोधी मानसिकता के लोग देश को कतई स्वीकार नहीं। कन्हैया कुमार जिस मानसिकता के अंदर पले बढ़े हैं, जिसकी गोद में भारत तेरे टुकड़े होंगे के सोच लेकर कांग्रेस की गोद में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो परेशान हैं। उनकी मनसा खत्म कर दिया गया, उनकी सोच को कुचल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माँ भारती के संतानों का राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारी को जगाते हैं, आभास कराते हैं और सबका साथ सबका विकास के भाव को हर वर्ग तक पहुंचाते हैं। इसलिए ये लोग परेशान हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे विजय सिन्हा ये कहते नजर आ रहे हैं, देखिए इन लोगों को बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। संविधान को लेकर के ये लोग तरह तरह के जो है बयान देते हैं और साथ ही साथ देखिए ममता बनर्जी पर भी हमलावर हुए हैं। साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी देश के संविधान को नहीं मानती है, लेकिन जनता समझदार है और आने वाले वक्त में उनका भी जवाब देगी। बाकी और भी कई सारे सवाल किए विजय सिन्हा से क्या कुछ कर दे जवाब देते हुए आपने सुना है। अपडेट मेरा प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।